राघवेंद्र, लखनऊ में कचहरी रोड पर ये अवैध कब्जों को लेकर ये बड़ा जो है बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। बिल्कुल मानसी, वैसे तो लखनऊ और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जहां पे सरकारी जमीनें, नूजल की जमीनों पे इस तरह के अवैध अतिक्रमण रहे हैं, उसे तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किए गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा शक्तिनगर ढाल के पास इंदिरा नगर, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के बगल में सरकारी नूजल जमीनों पर अवैध अपार्टमेंट बनाकर बेच दिए गए थे। उन अवैध अपार्टमेंटों को भी तोड़ दिया गया, वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर और स्मृति वाटिकाएं बना दी गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत इस तरह की सरकारी नूजल जमीनों पे, नालों पे जिस तरह से अतिक्रमण किए गए हैं, उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। उसी कड़ी में कचहरी रोड और जो रजिस्ट्री दफ्तर है, रजिस्ट्री दफ्तर के बग सामने की जो सड़क है, उस पर जो नाले बने हैं, नाले के ऊपर जिस तरह से वकीलों ने अवैध चैम्बर बनाए हैं, उनको भी नोटिस जारी की गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अवैध अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2017 से चला था, वो 2027 में, 2025 और 26 में भी यथावत देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में अब कचहरी रोड पे अतिक्रमण बनाई गई ये जमीनें, जो महत्वपूर्ण सरकारी नूजल की ज़मीनें हैं, वहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे और सरकार उन ज़मीनों पर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन या अन्य गतिविधियों को संचालित करेगी। इसके साथ ही रजिस्ट्री दफ्तर के सामने नाले पे जो अवैध चैम्बर वकीलों द्वारा बनाए गए हैं, वो भी हाईकोर्ट के आदेश पे अतिक्रमण हटाए जाएंगे और बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि मई महीने में भी इन जगहों पे जो अवैध अतिक्रमण थे, उनको हटाने का काम बुलडोजर द्वारा किया गया था। लेकिन इस बार जब बुलडोजर चलेगा तो उस पूरी सरकारी नूजल जमीनों पर जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, उनको ढहाने का काम करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में ये भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है योगी का। और इसी के साथ देख सकते हैं कि अब फिर से ये बुलडोजर चलाया जाएगा और लगभग 100 लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है। अब बात की जाए राघवेंद्र, इससे पहले भी क्या नोटिस जारी किए गए थे? पहले भी हिदायत दी गई थी क्या? बिल्कुल हिदायत दी गई थी और अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, क्योंकि जो PIL दाखिल हुई थी और कोर्ट के आदेश के बाद से इस तरह से अतिक्रमण न हो या जो भी अवैध अतिक्रमण है वो हटा लिए जाएं, इसके लिए नोटिस चस्पा की गई थी। लेकिन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं ली कि आप सरकार द्वारा 100 लोगों को लगभग नोटिस जारी की गई है, जिसमें तमाम वकील भी हैं जो सरकारी नूजल जमीनों पे या फिर नाले के ऊपर अपना चैम्बर बना दिए हैं। इनके अवैध चैम्बर बनाने से या अवैध जो कंस्ट्रक्शन इन लोगों द्वारा किया गया है, उसके वजह से आने वाले लोगों को, जिनको रजिस्ट्री दफ्तर जाना है या कचहरी जाना है, उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, गाड़ियों के आवागमन में बहुत दिक्कत होती थी। आम नागरिकों के लिए फुटपाथ नहीं बचे थे कि वो पैदल आसानी से आ जा सकें। तो 100 लोगों को इस बार भी नोटिस जारी की गई है, इसके पहले भी जारी की गई थी। इतना इस बार कन्फर्म है कि अगर तय समय के अंदर अगर ये अतिक्रमण अपने आप लोग नहीं हटा लेते हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी और बुलडोजर के माध्यम से जितने भी सड़क किनारे इस तरह के अवैध निर्माण किए गए हैं, सरकारी नूजल जमीनों पर निर्माण किए गए हैं, इतना नहीं, नाले के ऊपर जिस तरह से चैम्बर बनाए गए, वो सभी जमींदोज किए जाएंगे और आम नागरिकों के लिए आने जाने का मार्ग तो आसान होगा ही। साथ ही रजिस्ट्री दफ्तर में जहाँ पे हजारों की भीड़ प्रतिदिन होती है, वहाँ पे भी आवागमन सुगम देखने को मिलेगा। जी मनसी। जी बिल्कुल, ये अवैध अतिक्रमण हटने से लोगों को आवागमन में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जगह रहेगी ताकि लोग आ पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर राघवेंद्र बड़ा सवाल खड़ा भी होता है कि वो वकील अपने चैम्बर खोल लेते हैं, वो खुद ही वकील जो सरकार के लिए केस लड़ते हैं या फिर गलत चीजों के लिए आवाज उठाते हैं, वो वकील खुद ही चैम्बर यहाँ खोले और अवैध कब्जा करे और उनको नोटिस जारी करना पड़ रहा है। ये अपने आप में भी बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया कि वकील का कार्ड लिए, एडवोकेट का कार्ड लिए, जिस तरह से लोगों की गतिविधियां रियल इस्टेट के तरफ या तमाम जगहों पे कब्जे को लेकर के बातें सामने आती थी, बार काउंसिल ने भी उसे गंभीरता से लिया था और इतना कहा था कि इस तरह की अगर शिकायतें पाई जाती हैं तो जो बार काउंसिल का लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह से अवैध जी
तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है यूपी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो अवैध कब्जाधारी हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध कब्जा कर लेते हैं सरकारी जमीनों पर, अब वहां पर योगी बाबा का जो है बुलडोजर चलेगा। तो जहां पर लखनऊ में 30 अगस्त को कचहरी रोड पर बुलडोजर चलेगा और इस खबर पर जानकारी लगातार हमारे संवाददाता दे रहे थे। तो अब आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण कार्रवाई की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया जाएगा। देखिए लगातार यूपी में अवैध कब्जाधारियों पर योगी सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में अब एक बार फिर ये एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले 72 अस्थायी कब्जे हटाए गए थे। कार्यवाही के दौरान भारी विरोध भी हुआ था और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कचहरी रोड पर 30 अगस्त को बुलडोजर चलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। अवैध कब्जों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई ये की जाएगी और 100 कब्जेदारों को नगर निगम ने नोटिस भी भेज दिया है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वकीलों के चैम्बर भी हटाने की इसमें तैयारी है। नाले पर कब्जों को भी नोटिस जारी किया गया है। पहले 72 अस्थायी कब्जे हटाए गए थे। तो आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कचहरी रोड पर 30 अगस्त को बुलडोजर चलेगा, जिसके लिए नगर निगम की तरफ से जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 100 कब्जेदारों को नगर निगम ने नोटिस भी भेज दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो लखनऊ में कचहरी रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्यवाही की तैयारी में है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अवैध और वकीलों के चैम्बर हटाने के लिए करीब 100 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 30 अगस्त तक कब्जे हटाने की मोहलत भी दी गई है। इसके बाद नगर निगम बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि 17 मई को पुलिस बल की मौजूदगी में 72 अस्थायी कब्जे हटाए गए थे, लेकिन कार्यवाही के दौरान भारी विरोध भी देखने को मिला था। एडवोकेट अनुराधा सिंह और देवांशी श्रीवास्तव की याचिका पर हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया था। निबंधन कार्यालय के सामने नाले पर हुए कब्जों को भी नोटिस दिए गए हैं। तो देखिए अवैध कब्जों पर लगातार जो है पीला पंजा चलेगा और 30 अगस्त को आपको बता दें कि ये पंजा चलेगा। कचहरी रोड पर ये बुलडोजर एक्शन किया जाएगा और इससे पहले नगर निगम के द्वारा 100 कब्जेदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो अवैध कब्जों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिलेगी। 100 कब्जेदारों को नगर निगम ने नोटिस भेजे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। वकीलों के चैम्बर भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ नाले पर कब्जों को भी नोटिस जारी किया गया है। पहले 72 अस्थायी कब्जे हटाए गए थे। कार्यवाही के दौरान हुआ था भारी विरोध। तो देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा चल रहा है अवैध कब्जेधारियों पर। अब 30 अगस्त को भी अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल मानसी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस तरह की कार्रवाई तो प्रदेश के लगभग हर जनपदों में हुई है। लखनऊ में भी इससे पहले तमाम कार्रवाइयां हुई कि अवैध अतिक्रमण हटाए गए, वकीलों के भी गलत तरीके से बने चैम्बर भी हटाए गए। उसी कड़ी में इस बार जो PIL दाखिल हुई थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो ये कार्रवाई होनी है। इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी, नगर निगम की टीम जब पहुंची थी तो उसमें भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इस बार नगर निगम NDA की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई है कि जितने भी अवैध कब्जेदारी हैं, अवैध निर्माण जिन लोगों ने किया है सरकारी नूडल जमीनों पर, नाले के ऊपर, उनके अतिक्रमण तो हटाए ही जाएंगे। साथ ही साथ वकीलों ने जो अवैध तरीके से चैम्बर बना लिए हैं सरकारी नूडल की जमीनों पे, नाले पे, उनको भी हटाने का काम किया जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है उस पर लगातार जिस तरह की कार्रवाइयाँ 2017 से कर रही है, उसी कड़ी में ये कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वकीलों की तरफ से इसका भारी विरोध किया जाएगा, लेकिन बार काउंसिल जिस तरह से इस तरह के वकीलों पर भी बार बार नकेल कस रही है, जिस तरह से अवैध निर्माण कराने या फिर अवैध कब्जा कराने में कुछ वकीलों के नाम आए, उस कड़ी में बार काउंसिल ने भी ये घोषणा की थी
कि अब वकीलों के प्रति इस तरह की जो शिकायतें आएंगी उनकी जांच करा के उनके बार काउंसिल के जो सर्टिफिकेट हैं वो निरस्त किए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस के तहत अब कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, सरकारी कर्मचारी हो, पत्रकार हो या किसी भी वर्ग से वो आता हो, किसी भी नौकरी पेशे से आता हो, वो अवैध निर्माण करने, अवैध कब्जा करने और इलीगल वर्क करने के लिए उसे किसी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के तहत सब पे एक समान कार्रवाई करती हुई दिखेगी, जो जैसा कि पूर्व समय में भी 2017 से इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिली। सीतापुर में भी इस तरह की सरकारी नूजल जमीनों पे, नालों पे वकीलों ने अवैध चैम्बर बनाए थे, उनको भी तोड़ने का काम बुलडोजर के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा गोरखपुर में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी, वाराणसी में हुई थी, प्रयागराज में हुई थी। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि प्रदेश के तरफ से कोई ऐसा नोटिस भी जारी किया गया है कि 30 अगस्त को बुलडोजर एक्शन इस जगह पे लिया जाएगा, तो लोगों को आने जाने में तकलीफ हो सकती है या फिर आने जाने के लिए वहां ऐसी मना किया गया, ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया? क्योंकि विरोध भी देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर पुलिस भी अलर्ट रहेगी। तो कुछ ऐसा नोटिस सरकार की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से कुछ जारी किया गया है कि इस दिन लोग यहाँ से आना जाना ना करें? बिल्कुल मानसी, जिस दिन कार्रवाई होगी स्वाभाविक सी बात है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की कार्रवाइयाँ होती हैं। और जब बुलडोजर की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिस भी क्षेत्र में अगर 10-20 बुलडोजर पहुंच जाए, सरकारी 10-20 गाड़ियां पहुंच जाए, तो आवागमन बाधित होता ही होता है। क्योंकि ये कचहरी मार्ग जो है और जो रजिस्ट्री दफ्तर निबंधन ऑफिस जो है, इसमें एक ही सकरी गली है। सकरी गली इसलिए हो गई है कि ये चौड़ी सड़कें थीं, लेकिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके दोनों तरफ से आधे से अधिक से जो सरकारी जमीनें हैं सड़क की, उसको कब्जा कर लिया। इतना ही नाले के ऊपर जो पत्थर बिछाए गए थे, उन पत्थरों पे अवैध तरीके से चैम्बर बना लिए गए और इन्हीं अवैध गतिविधियों को जो संचालित हो रही थी उनको हटाने का काम अब सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें न हो। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन ये कार्रवाई होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उस दिन तो आवागमन बाधित रहेगा ही, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं है, उन मार्गों से ही होकर जाना पड़ेगा। तो एक दिन की इस परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बाद से जब सरकार चौड़ीकरण के माध्यम से सड़कों का एक अच्छा लेन बना देगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दिन की परेशानी के बाद वर्षों आने जाने के लिए आवागमन काफी सुचारू रूप से संचालित होगा वहां पे, जब अवैध कंस्ट्रक्शन हट जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर ये अवैध कार्रवाई होती है और एक अवैध कब्जा हटता है तो लोगों को आवागमन में ही सुगमता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।